जय श्री कृष्ण एवरीवन, नमस्ते सरिता चाणक। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाभारत की अनसुनी कहानियों में महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर शिखंडी। शिखंडी कौन थे? शिखंडी पूर्व जन्म में कौन थे? वो स्त्री थे कि पुरुष थे? भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण कैसे बने? क्योंकि यदि महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हो सकती थी, वो हो सकती थी भीष्म पितामह को पराजित करके, परास्त करके। और भीष्म पितामह को पराजित और परास्त केवल एक ही व्यक्ति कर सकते थे, वो थे शिखंडी। तो आइए शुरू करते हैं शिखंडी के बारे में। शिखंडी कौन थे? शिखंडी पूर्व जन्म में काशी के राजा की पुत्री थे। अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीन कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था। उसी समय भीष्म पितामह अपने दल बल के साथ आए और इन तीनों कन्याओं का हरण करके अपनी माँ सत्यवती के सामने तीनों को प्रस्तुत कर दिया ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो सके। विचित्रवीर्य सत्यवती के पुत्र थे। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर्य के साथ हो गया, लेकिन चूंकि अंबा पहले से ही राजा शाल्व के प्रेम में थी, इसलिए रानी सत्यवती ने उन्हें अपनी बहू के रूप में, पुत्रवधू के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो भीष्म पितामह उन्हें राजा शाल्व के पास छोड़कर आ गए, जिनसे अंबा प्रेम करती थी। अब राजा शाल्व ने स्वीकार करने से मना कर दिया कि भीष्म ने मुझे हराया है और मैं हारी हुई वस्तु को पुनः मैं नहीं लूंगा। मैंने तुम्हें हार दिया है और तुम एक पुरुष के साथ रहकर आई हो। तो अब सत्यवती बहुत दुखी हो गई और सत्यवती ने भीष्म पितामह से अनुरोध किया, उनसे विनती की कि आप मुझसे विवाह करें, नहीं तो मेरा क्या होगा, मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी। तब भीष्म पितामह ने कहा कि कन्या, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी माता को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया है। मैंने आजीवन ब्रह्मचारी होने का वचन दिया है अपने पिता को। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दूं कि भीष्म पितामह को उनके पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। अब अंबा बहुत क्रोधित हो गई कि ना तो आपने मेरा विवाह शाल्व से होने दिया जिससे मैं प्रेम करती थी, और ना आप स्वयं विवाह कर रहे, अब मेरे जीवन का क्या होगा? इसीलिए मेरे जीवन का होगा क्या, ये बताइए। तब भीष्म पितामह ने कहा कि देवी, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ क्रोधित होकर वो भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी के पास जाती है और परशुराम जी उन्हें अंबा को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता न करें देवी, मैं अभी भीष्म को बुलावा भेजता हूँ। भीष्म पितामह अपने गुरु के कहने पर उनके पास आए। भीष्म पितामह को परशुराम जी ने आदेश दिया कि आप अंबा से विवाह करें, क्योंकि यह आपका उत्तरदायित्व बनता है अभी। परंतु भीष्म पितामह ने फिर से अपने आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन करने के उस वचन का और उस प्रतिज्ञा का पुनः दोहराव किया और कहा कि गुरुदेव, मैं असमर्थ हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर गुरु और शिष्य में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही महापराक्रमी महायोद्धा थे, कोई एक दूसरे को पराजित नहीं कर सका। अंत में देवताओं ने हस्तक्षेप किया और उन दोनों का युद्ध बंद करवाया। इससे अंबा बहुत दुखी हो गई और उसने महादेव की, भगवान शंकर की उपासना की और भगवान शंकर से कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरा पुनर्जन्म हो और मैं पुनर्जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं। और उसने अपना देह त्याग कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया। पुनर्जन्म हुआ अंबा का राजा द्रुपद के यहाँ फिर से पुत्री के रूप में। अब उस पुत्री का नाम रखा गया शिखंडी। उस कन्या का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म में वो राजा द्रुपद के यहाँ अगेन पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शिखंडिनी। चूंकि राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र की चाह में उसी पुत्री को पुत्रवत पाला पोसा, उसको सारी युद्ध की और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। और शिखंडिनी एक बहुत ही अच्छी योद्धा भी थी। उसने स्थूणकर्णा नाम के यक्ष की उपासना की। स्थूणकर्णा नाम के यक्ष की तपस्या करके पुरुषत्व प्राप्त किया। और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी किसी स्त्री के सामने
शस्त्र नहीं उठाएंगे, किसी स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जब अम्बा अपनी देह त्याग कर रही थी। अम्बा ने जब मांगा मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूं, तब भीष्म पितामह ने उनको भी एक प्रतिज्ञा, उनको भी एक वचन दिया था कि देवी मैं कभी भी किसी स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो इसी समय महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महाभारत के युद्ध में अब केवल भीष्म पितामह की पराजय के कारण ही पांडवों की विजय हो सकती है, तो उन्होंने उस दिन अर्जुन का सारथी शिखंडी को बनाया, क्योंकि शिखंडिनी ने जिस समय सूर्पणखा यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त किया उसके बाद से उनको शिखंडी के नाम से जाना जाने लगा था। अब भीष्म पितामह जैसे ही शिखंडी के सामने आए, उन्हें पता था कि ये स्त्री है, क्योंकि भीष्म पितामह वेदों के ज्ञाता थे। तभी जब भीष्म पितामह बाण की शैया पर थे, तब युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि आपको कोई भी और ज्ञान पाने की इच्छा है तो आप पितामह के पास जाइए, क्योंकि ज्ञान का सूरज अस्ताचल को जा रहा है। इसका मर्म ये था कि इतनी गहरी बात थी कि भीष्म पितामह वेदों के, पुराणों के, सब के ज्ञाता थे। तो भीष्म पितामह को ये ज्ञान था कि अम्बा ही शिखंडी के रूप में आई है और यही शिखंडिनी है, ये स्त्री है। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने युद्ध में अपने शस्त्र त्याग दिए थे और अर्जुन ने उन पर बाण चलाए, शस्त्र चलाए और उनको बाणों की शैया पर लेटाया और वहीं से पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। जय श्री कृष्ण।